हेलो स्टूडेंट, दिस इज मैथ मैन। बच्चों, आज हम क्लास नाइन्थ का चैप्टर नंबर 9 जो है एरियाज ऑफ पैरेललोग्राम एंड ट्रायंगल वो पढ़ेंगे। इसमें हम नॉर्मली एरियाज ऑफ पैरेललोग्राम और एरियाज ऑफ ट्रायंगल से डील करेंगे। ठीक है बच्चों, जो पहला वीडियो लेक्चर होगा वो होगा सेम बेस बिटवीन सेम पैरेलल लाइन का जो कॉन्सेप्ट है इस पे चलेगा। ठीक है बच्चों, और उसी में हम लोग एक्सरसाइज 9.1 एनसीईआरटी का भी सॉल्व करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट जो होगा वो होगा थ्योरम। थ्योरम जो होंगे इसमें टोटल 4 होंगे मेन थ्योरम। उसके बाद हम 9.2, 9.3 और 9.4 वन बाय वन सारी एक्सरसाइज करेंगे। इसमें बहुत सारे क्वेश्चन है बच्चों, ध्यान से समझना है आपको ये चैप्टर अच्छे से। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। पहला जो कॉन्सेप्ट आता है इसमें वो आता है सेम बेस बिटवीन सेम पैरेलल लाइन। सेम पैरेलल लाइन, ठीक है। अब इसका मतलब क्या है ये समझते हैं पहले, है ना, कि इसका मतलब क्या है। जैसे कि मैंने एक पहले समझते हैं कि सेम बेस का मतलब क्या है। मैंने एक फिगर बनाया, एक क्वाड्रिलेटरल बना दिया। यह है ए, यह है बी, यह है सी और यह है डी। ठीक है, और एक और फिगर बना दिया ये। अगर आप यहाँ देखोगे तो ए बी सी डी एक क्वाड्रिलेटरल है और ए डी क्यू ये एक ट्राइंगल है। अब यहाँ पे अगर आप नोटिस करोगे तो जो दोनों फिगर है इसमें क्या कॉमन है, इसमें साइड एडी कॉमन है। ठीक है, जो ए बी सी डी है उसमें एडी और जो एडी क्यू है उसमें भी एडी। ये दोनों साइड क्या कर रहे हैं, आपस में ओवरलैप कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, आपस में एग्जैक्टली ओवरलैप कर रहे हैं। अगर ये एग्जैक्टली ओवरलैप कर रहे हैं तो इसको हम कह सकते हैं कि ये लोग सेम बेस है। ठीक है, एक और फिगर बना देता हूं मैं। जैसे कि ये बनाया मैंने एक पैरेललोग्राम, ठीक है, और ये मैंने बना दिया एक ट्रायंगल। ठीक है, ये ए, ये बी, ये सी और ये डी, और ये ट्रायंगल पीडीसी। ठीक है, अगर आप यहाँ पे भी नोटिस करोगे तो जो पैरेललोग्राम है और जो ट्रायंगल है उसमें कॉमन क्या है, सिर्फ बेस डीसी। ठीक है, अभी हमने पैरेलल लाइन की बात नहीं की है, हम सिर्फ बेस फाइंड कर रहे हैं कि बेस क्या है कॉमन। तो बेस इसमें क्या कॉमन है, डीसी कॉमन है बेस। समझ में आया? एक और एग्जांपल दे लेते हैं। ठीक है, जैसे कि ये एक रेक्टेंगल है, ठीक है, सब मान लो, है ना, और एक स्क्वायर है। अब मुझे बताओ, क्या ये दोनों फिगर सेम बेस पे है क्या? ऑफ कोर्स नहीं है, है ना। ऑफ कोर्स ये सेम बेस पे नहीं है। क्यों? बिकॉज यहाँ पे जो आर एस है वो एग्जैक्टली ओवरलैप नहीं कर रहा है सीडी को। समझ में आ रहा है? तो कम से कम कोई एक एलिमेंट तो क्या करना चाहिए, एग्जैक्टली ओवरलैप करना चाहिए, तो हम कह सकते हैं कि वो सेम बेस फॉलो करते हैं। तो आई होप सेम बेस का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट जो है वो है सेम पैरेलल लाइन। ठीक है, अब देखो बच्चों, मैंने बनाया एक पैरेललोग्राम, करेक्ट, और यहां पे मैंने बना दिया एक रेक्टेंगल। अब यहाँ पे अगर आप नोटिस करोगे कि जो रेक्टेंगल है वो इस पैरेलल लाइन को फॉलो कर रही है और जो पैरेललोग्राम है वो भी इसको फॉलो कर रहा है। इसका मतलब क्या है, ये है सेम बेस पे भी है, दे आर ऑन सेम बेस बिटवीन सेम पैरेलल लाइन, बिटवीन सेम पैरेलल लाइन। समझ में आ रहा है कि सेम बेस पे तो है ही और साथ ही साथ सेम पैरेलल लाइन फॉलो कर रहे हैं ये लोग। जैसे कि एक और फिगर बना देता हूँ, ये एक पैरेललोग्राम बना दिया और एक मैंने एक ट्राइंगल बना दिया। ठीक है, अब यहाँ पे भी नोटिस करो, ए बी सी डी ये क्या है, एक पैरेललोग्राम है जिसकी पैरेलल लाइन ए बी और सी डी सेलेक्ट की। और अगर आप यहाँ पे देखोगे तो ट्राइंगल डी पी सी ये भी जो है वो सेम पैरेलल लाइन को ही फॉलो कर रहा है। ठीक है, मतलब इसकी जो हाइट होगी, हमारे जो ट्राइंगल की जो हाइट है वो पैरेललोग्राम के हाइट के बराबर ही होगी। सही बात है, क्यों? बिकॉज सेम पैरेलल लाइन फॉलो हो रहा है। ठीक है, अगर मैं ऐसे फिगर बनाता, ये एक स्क्वायर बना दिया और ये मैंने एक ट्राइंगल बना दिया। अब देखो यहाँ पे कि जो स्क्वायर की हाइट है वो तो इतनी है, वो ये पैरेलल लाइन को फॉलो कर रहा है, लेकिन जो ट्राइंगल की हाइट है वो इस पैरेलल लाइन को फॉलो करेगा, ये वाली और ये नीचे बेस वाली। तो ये जो है सेम बेस पे तो है लेकिन सेम पैरेलल लाइन पे नहीं है। समझ में आ रहा है? ठीक है, एक और छोटा सा एग्जांपल ले लेते हैं। ये बनाया मैंने एक स्क्वायर, ठीक है, और ये मैंने कर दिया एक पैरेललोग्राम बना दिया। ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान से देखो, ये ए बी सी डी क्या है, स्क्वायर है, और ये जो ए पी क्यू डी ये क्या है, एक पैरेललोग्राम है। अब यहाँ पे नोटिस करो कि जो ए डी है वो क्या है, कॉमन बेस है, तो मतलब सेम बेस तो है।
सेम बेस तो है, लेकिन क्या सेम पैरेलल लाइन है? देखो यहाँ पे जो पैरेललोग्राम है वो ये सेम सेम पैरेलल लाइन फॉलो कर रहा है, एडी और ये पी क्यू, सही बात है। लेकिन जो स्क्वायर है वो एडी तो फॉलो कर रहा है, लेकिन यहाँ पे बीसी फॉलो कर रहा है। तो इसका मतलब ये सेम बेस पे तो है, लेकिन सेम पैरेलल लाइन जो है वो फॉलो नहीं कर रहा है, बिटवीन सेम पैरेलल लाइन नहीं है। तो आई थिंक आपको थोड़ा बहुत आइडिया लग गया होगा। क्वेश्चंस इस पे हम एनसीईआरटी के करेंगे तो समझ में जरूर अच्छे से आएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1, इसमें इस एक्सरसाइज में सिर्फ एक ही क्वेश्चन है बच्चों। 9.1 में सिर्फ हमारे पास एक ही एक्सरसाइज है और एक ही क्वेश्चन है। वो क्वेश्चन क्या है कि विच ऑफ द फॉलोइंग फिगर लाई ऑन सेम बेस बिटवीन सेम पैरेलल लाइन, ठीक है। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। अगर मैं पहले फिगर की बात करूं, आप खुद देखो, क्या ये सेम बेस पे है? बिल्कुल है, सेम बेस पे है। क्या ये सेम पैरेलल लाइन पे है? वो भी है। देखो यहाँ पे डीसी और ए बी, किसके लिए? क्वाड्रिलेटरल के लिए भी और ट्राइंगल के लिए भी। समझ में आ रहा है? तो ये सेम बेस बिटवीन सेम पैरेलल लाइन भी है। समझ में आया? अगर मैं सेकंड क्वेश्चन की बात करूं तो यहाँ पे देखो सेम बेस आर एस है। क्या ये सेम पैरेलल लाइन को फॉलो कर रहा है? दोनों फिगर नहीं कर रहे। देखो बेस जो है वो आर एस है, पहली पैरेलल लाइन है आर एस और दूसरी यहाँ पे एम एन। और अगर मैं पी क्यू आर एस की बात करूंगा तो उसके लिए आर एस और पी क्यू है। मतलब ये सेम बेस पे है लेकिन सेम पैरेलल लाइन पे नहीं है, ठीक है। अगर मैं इस फिगर की बात करूं तो पी क्यू आर एस जो है वो क्या है? एक पैरेललोग्राम है। पीक्यूआर पैरेललोग्राम है। अच्छा, अगर मैं उसका बेस क्यू आर देखूं तो क्यू आर और टी क्यू आर जो ट्राइंगल है उन दोनों का कॉमन बेस क्या है? क्यू आर है, ठीक है। अगर मैं यहां से पैरेलल लाइन ड्रॉ करूं तो आप देख सकते हो कि दोनों के लिए सेम पैरेलल लाइन ही फॉलो हो रही है, ठीक है, बिटवीन सेम पैरेलल लाइन। मतलब ये जो फिगर है वो सेम बेस बिटवीन सेम पैरेलल लाइन है। समझ में आया बच्चों? ठीक है। एक और फिगर लेते हैं, ये वाला है ना। अब यहाँ पे देखो कि यहाँ पे दो दो चीज दिख रही होगी, एक ए बी सी डी पैरेललोग्राम और एक पी क्यू आर ट्राइंगल। अब यहाँ पे देखो पी क्यू जो है वो बीसी को ओवरलैप नहीं कर रहा है, मतलब सेम बेस तो ये नहीं है, सेम बेस तो नहीं है। लेकिन आप यहाँ पे देखो अगर मैं पैरेलल लाइन ड्रॉ करूंगा तो वो दोनों से पास करेगी। दो का मतलब ये दोनों फिगर सेम पैरेलल लाइन पे भी है, सेम पैरेलल लाइन पे भी है, ठीक है, लेकिन सेम बेस पे नहीं है, ठीक है। तो सिर्फ ये सेम पैरेलल लाइन पे है, सेम बेस पे नहीं है, ठीक है। अगर मैं इस फिगर की बात करूंगा तो यहाँ पे देखो एडी कॉमन बेस आ रहा है, करेक्ट है। और पैरेलल लाइन की बात करूं तो पैरेलल लाइन भी फॉलो हो रहा है, सही बात है, ठीक है। तो ये सेम बेस बिटवीन सेम पैरेलल लाइन है। अगर मैं इस फिगर की बात करूं तो अगर मैं ए बी सी डी की बात करूं वो एक पैरेललोग्राम है और पी क्यू आर एस वो दूसरा पैरेललोग्राम है। दे बोथ आर बिटवीन द सेम पैरेलल लाइन, बट जो बेस है वो कॉमन नहीं है। यहाँ पे सी डी है और यहाँ पे आर एस है, तो बेस जो है वो कॉमन नहीं है, लेकिन पैरेलल लाइन जो है, जो पैरेलल लाइन है पी क्यू और आर एस वो दोनों फॉलो हो रहा है। मतलब दे आर नॉट ऑन सेम बेस बट lie between same parallel line, ठीक है बच्चों। तो इस एक्सरसाइज में सिर्फ ये एक क्वेश्चन था बड़ा सा, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा, सेम बेस बिटवीन सेम पैरेलल लाइन। इसके बेसिस पे आगे सारे फंडामेंटल क्लियर होंगे। तो आई होप आपको पसंद आया होगा, पसंद आया तो सब्सक्राइब करना। थैंक यू।